हे गाइस, दिस इज अबे और आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन सही है। 19 क्वेश्चन है हाउ डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स बी कैरिड आउट, मतलब कि ये कन्वर्जन्स कैसे होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है इसके अंदर प्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन क्या होता है? दिस इज प्रोपेन एंड प्रोपेन वन ऑल, दिस इज प्रोपेन वन ऑल। अब आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड हटाना है हमें यहाँ पे और OS लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और 1 पे लेके आने तो सबसे पहले HBr के साथ एंटी मार्कोनिको रूल, मतलब कि H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर HBr का अटैक करवाएंगे। जो ज़्यादा H है वहाँ Br आ जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, एंड देन इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक्वस NaOH के साथ में। देख सकते हैं आप बहुत इजी थी, थोड़ा सा माइंड की मतलब यूज़ करने की ज़रूरत होती है। प्रोपेन था, प्रोपेन से हमने बनाया 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड देन हमने 1 प्रोपेनोल बन गया उससे। वो देख सकते हैं आप बहुत इजी है ये स्टेप, इजीली ये रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले डबल बॉन्ड हटाया हमने, देन वहाँ पे हेलोजन लाए, हेलोजन से हमें पता है कि इजीली हमें एल्कोहल ग्रुप ला सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर इज इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। ये हमने पहले भी किया था, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, ये याद करने वाला स्पेशल केस था। ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आएगा ही आएगा। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, बट आपको थोड़ा अंदाज़ा तो होना ही चाहिए। इथेनॉल और ब्यूट वन आइन, अब ये ब्यूट वन आइन, अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवानी है SOCl2 डाजन मेथड था पीरिडीन की प्रेजेंस के अंदर, आपको पता है। देन उसके बाद CS2Cl एंड देन इसका एक जो स्पेशल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, उसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस NaCl साथ निकलेगा। ये याद करने वाला केस ही था, इसे याद ही करना है। ये एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल आपके हट चुका है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको अच्छे से याद करना है। नाउ थर्ड पे चलते हैं। 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। आप देख सकते हैं कैसे बनेगा ये ब्रोमो है, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आए, देन डबल बॉन्ड लाने के बाद उसकी HBr से रिएक्शन करवा देंगे तो ये बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड लाने के लिए हमें इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक KOH लगवाएंगे, मतलब अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस लगवाएंगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देन इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे HBr के साथ मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग। ये बनेगा, देन HBr की रिएक्शन करवा देंगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। इजी है, बहुत इजी है, हल्का सा दिमाग लगाना है कि पहले हमें लिख लें कि हमें इससे ये बनाना है, देन सोचें कि क्या कर सकते हैं हम, इस ब्रोमो को यहाँ लेके आना है, मतलब कि हम इसकी एलिमिनेशन डबल बॉन्ड ला के देन ये मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मतलब कि पहले आप दोनों लिख लें कि दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, देन आप ये कर सकते हैं रिएक्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट नंबर 4th क्वेश्चन। नंबर 4 इज टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये भी हमने पहले कर लिया था। टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज टोलुइन एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब आप देख सकते हैं ये टोलुइन है, टोलुइन से ये बना, मतलब कि यहाँ पे इसके साथ लगा अल्कोहल। अब अल्कोहल ग्रुप सीधा तो लगता नहीं, इसलिए हमें पहले इसका हेलोजिनेशन करवाना पड़ेगा, देन हेलोजिनेशन के बाद यहाँ पे हम इसका एक्वस NaOH की रिएक्शन करवा देंगे और ये बन जाएगा। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, सबसे पहले रिएक्शन करें Cl2 के साथ, बॉइल करते हैं तो बन जाता है ये। आप करवा किसी भी कैसे भी सकते हैं, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है वो हम करते होते हैं। CH2Cl, देन इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम एक्वस NaOH के साथ में।
तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड एंड देन बेंजाइल अल्कोहल। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग था। जो भी हमें चीज़ें कन्वर्ट करना है, टोलुइन बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो आप दोनों के दोनों यहाँ लिख लेंगे। देन थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें यहाँ पे ये लाना है, तो ये लाने के लिए मतलब कि पहले यहाँ पे क्लोरीन लाना पड़ेगा, बैक सोच सकते हैं क्लोरीन लाना पड़ेगा, क्लोरीन लाना पड़ेगा, तो बस ये रिएक्शन है, तो स्टेप में हो जाएगी। देन फिफ्थ है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन, ये है बेंजीन और ये है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब हमें इसके देखो, बेंजीन है, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप लगा है, एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो मतलब कि हमें इसका नाइट्रेशन करवाना है और एक हेलोजिनेशन करवाना है। तो पहले हम क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवा देते हैं। पहले हेलोजिनेशन करवाया, हेलोजिनेशन आपको याद हो तो कैसे करवाया था, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में करवाया, तो यहाँ पे बनेगा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बना। अब क्लोरोबेंजीन ब्रोमो बनाना है हमने, ब्रोमो बनाना है, FeBr3 ले सकते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं होता। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना। अभी ब्रोमोबेंजीन के बनाने के बाद इसका नाइट्रेशन करवा देंगे। जैसे पता है हमें कि जो हेलोजन होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है तो ये ऑर्थो, निमेटा ये पैरा, निमेटा ये ऑर्थो, ये पोजीशंस होती हैं। फोर्थ पे मतलब पैरा पे आएगा ये जो होते हैं ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, आपने पढ़ लिया होगा ये। देन इसकी रिएक्शन हम नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन की रिएक्शन क्या होती है, कंसनट्रेशन H2SO4 प्लस HNO3, कंसनट्रेटेड होते हैं दोनों के दोनों, इससे नाइट्रो ग्रुप निकलता है और नाइट्रेशन होता है। देखिए इजी रिएक्शन है एकदम, देख सकते हैं आप। 5 पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो आगे चलते हैं 6 नंबर पे। नंबर 6, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हमें एक कार्बन भी ज़्यादा चाहिए। तो जब भी केस होना कि हमें एक कार्बन बढ़ाना है तो याद रहे उस टाइम साइनाइड का यूज़ करना है, साइनाइड आयन का यूज़ करना ही करना है। तो मतलब कि यहाँ से हमें पता है कि साइनाइड तब आएगा जब यहाँ पे हेलोजन होगा, हेलोजन को रिप्लेस करते हैं वो, तो हमें यहाँ पे इसका पहले हेलोजन बनाएंगे SOCl2 पीरियडिन के अंदर यूज़ करके, डार्जन मेथड। तो यहाँ बन जाएगा क्लोरो, बेंजाइल क्लोराइड, एंड देन इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCl के साथ में, बेंजाइल साइनाइड बनेगा। एंड अब एक ये स्पेशल होता है, जब भी साइनाइड हो ना, साइनाइड का अगर हम H2 से करवाएंगे तो एमाइन बनेगा, और देन अगर अमाइड बनेगा, एंड देन अगर वापस H2 से करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी साइनाइड हो, अगर हम उसका एक बार वाटर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एमाइड बनेगा, और अगर वापस करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं साइनाइड है, साइनाइड से हमें ये आप पढ़ेंगे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे आपकी। एंड देन हम इसकी रिएक्शन हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से करवा देंगे, तो ये बन जाएगा। बहुत ईजी थी। जब आप मतलब कि पूरी ऑर्गेनिक सीख जाएंगे तो आप इसके अंदर कोई मेथड लगा सकते हैं, बहुत मेथड होते हैं, बट ये मेथड जो है ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। एंड ये जो स्टेप था ये 12th चैप्टर का है, आपको अच्छे से तब समझ आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे 12th चैप्टर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। जब भी प्रोपेन नाइट्राइल लिखा ये तो मतलब कि ये होता है, इसे इथेन साइनाइड बोलेंगे, इथाइल साइनाइड और प्रोपेन नाइट्राइल। इथाइल साइनाइड भी यही होगा, ये साइनाइड ग्रुप होगा। जब नाइट्राइल होता है तो ये कार्बन काउंट होता है इसके अंदर, तो प्रोपेन नाइट्राइल, इथाइल साइनाइड, प्रोपेन नाइट्राइल एंड इथाइल साइनाइड। इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो नहीं आप
बनाएंगे कैसे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, नाइट्राइल ग्रुप लेके आना है, तो सीधी बात है नाइट्राइल लाने के लिए हेलोजन चाहिए, हेलोजन चाहिए तो उसका ये हम एक डार्जन मेथड करवा देंगे। सबसे एफिशिएंट मेथड डार्जन होता है, तो डार्जन मेथड करवाएंगे हम। आप अगर ये लिखेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि SuCl2 और pyridine की प्रेजेंस के अंदर होती है रिएक्शन, और CH3 CH2 Cl बनेगा, देन इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ में, तो प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड बनेगा, प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड बनेगा। अब चलते हैं 8th पे। बहुत इजी होते हैं कन्वर्जन्स, बस आपको सबसे पहले दोनों लिख लेने हैं, देन सोचना है कि इससे क्या करें। रिडक्शनिस्ट आपको अप्रोच लगानी है, मतलब कि रिवर्स चल के लगानी है कि क्या क्या होगा, या फ्रंट से भी लगा सकते हैं आप, जैसे आपको सुटेबल बैठे, जैसे आपको सही बैठे वैसे आपको अप्रोच लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, this is aniline and this is chlorobenzene। ये आप एमाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे भी पढ़ लिया आपने, डायजोटाइजेशन जो पढ़ा है इस चैप्टर में भी। ये एनिलीन है और ये क्लोरोबेंजीन है। अब इससे ये कैसे बनेगा, अब आपको पता होगा जब भी ये होगा इसका पहले होगा डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर सॉलिड NaNO2 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं 273 से 278 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो हमारा डाइजोनियम सोल्ट बनता है। हमारा ये डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट बना। अब इस डाइजोनियम सोल्ट की हम रिएक्शन करवाते हैं आगे। इसकी रिएक्शन जो पॉपुलर रिएक्शन होती है, सैंडमियर रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, वो रिएक्शन करवाएंगे और ये बन जाएगा हमारा क्लोरो। सैंडमियर रिएक्शन है ये रिएक्शन करवाएंगे एंड ये बन जाएगा। आपने बहुत, और नेम रिएक्शन तो आपको अलग नोटबुक पे नोट करनी है। जैसे सैंडमियर रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन होती है वो कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन पे मतलब लैंग्वेज में सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले एनिलीन का डायएजोटाइजेशन करवा के डाइजोनियम सोल्ट बनाया, देन उस डाइजोनियम सोल्ट से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया। देन क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्लोरोब्यूटेन 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। नाम थोड़ा बड़ा है तो मैं सोचता ना ही लिखूं। हमारा क्वेश्चन है 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है हमने 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगाते हैं। ये 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब आप सोचेंगे कि इससे ये कैसे बन गया भाई, इससे ये कैसे बन गया, बट आप अगर गौर करें ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी रिएक्शन है। गौर करें, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है, सॉरी मेरी गलती है। मैं वही सोचूं कि ऐसे कैसे होगा, दिस इज 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया भाई, ऐसे तो कोई रिएक्शन पड़ेगी कि इससे ये बना दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग काम करेगा। कैसे, आप देख सकते हैं दिस इज वुड्स रिएक्शन है, ये जस्ट डबल हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, ये जो क्लोरीन अगर यहाँ लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये वाला CH जाके जुड़ेगा अब दूसरे वाले ऐसे कंपाउंड के साथ में, मतलब कि जो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसकी ये यूं है दिस। एंड अगर यही 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 Na के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनेगा आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH, मतलब ये कंपाउंड बनेगा, आप देख सकते हैं। तो मतलब कि आपको जब भी कन्वर्जन कर रहे हो अपना दिमाग, कान, आंखें सब कुछ खुला रखें, तभी आपसे कन्वर्जन हो पाएंगे। आपको देख के लगेगा कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको मतलब कि अपना नज़रिया बदलना होगा, दृष्टिकोण कह सकते हैं कि वो आपको मतलब थोड़ा बदलना होगा। इंटरेस्ट के साथ करें, ऐसे नहीं कि कन्वर्जन आए तो करते रहो, पूरा इंटरेस्ट होगा तो आप देख सकते हैं ये वुड्स रिएक्शन है। आपने सोचा नहीं होगा कि वुड्स रिएक्शन कैसे होगी,
यहाँ पे ब्यूटेन, हमने ये पढ़ा है कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल कार्बन हो जाएंगे। यहाँ ब्यूटेन था, अगर क्वेश्चन में हेक्सेन होता तो मतलब ऑक्टेन होता तो हम कर देते, बट यहाँ हेक्सेन था। यहीं पे यहीं पे देखना था आपने कि कार्बन तो उसमें 8 ही रहे ना, थोड़ा सा एनालाइज करने का तरीका होना चाहिए, बस बाकी चुटकियों का खेल है ये। क्वेश्चन नंबर 10, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपीन। ये मुझे ऐसे उठा के करना पड़ेगा। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, टू क्लोरो टू मिथाइल 1 प्रोपीन, टू मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। टू क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन ये बनाना है हमने। अब ये 2 मिथाइल प्रोपीन और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ सिर्फ क्लोरीन आ गया। अब यहाँ क्लोरीन किस केस में आएगा, जब सीधा एक रिएक्शन होगी HCl लगाएंगे हम मार्कोनिकॉफ रूल की अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे HCl लगेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, वो रिएक्शन हो जाएगी। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन लगेगा, और जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ पे जो हाइड्रोजन लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, और जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। बाकी रीअरेंजमेंट भी होती है, बट यहाँ पे यही होगी रिएक्शन। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि लेंथ इसकी 15 से 20 मिनट तक हो गई है। अगली वीडियो में कवर करते हैं आगे 11 से लेकर 20 क्वेश्चन, एंड देन एक वीडियो हो रहेगी, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम अल्कोहल फिनोल और ईथर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।